आज की वर्कआउट मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ, ये सब मैं करूँगा और साथ में मैंने रैप भी लिखे हुए हैं इफ़ यू वांट। सिंपल पुश वर्कआउट रूटीन एट होम। सबसे पहले डिक्लाइन पुशअप, उसके बाद रेजिस्टेंस बैंड से पुशअप्स एंड इमीडिएटली बाद प्रेस विद 15 kg डंबल। इसके बाद एक और सुपर सेट है आर्चर पुशअप्स का एंड साथ में डंबल फ्लाइज का। यहाँ पे जो डंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 7.5 kg ईच है। इसके बाद हिंदू पुशअप, अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो रेंज ऑफ मोशन आप छोटा रख सकते हो। इसके बाद एबडक्शन वर्कआउट विद रेजिस्टेंस बैंड। डूइंग दिस इन द एंड रियली फील्स वेरी गुड। And last my tricep extension. For such video, don't forget to follow my channel. It's time for workout number 2. आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड 50 पेजेस ऑफ दिस बुक। और मैं आजकल रिसेंटली, आपको पता ही होगा कि जो भी मैं 10 पेजेस में पढ़ता हूँ उसकी समरी मैं लास्ट में देता हूँ। यू गाइज आर ऑल्सो लाइकिंग इट, सो लेट्स डू दैट। आज की समरी में जो भी होगा वो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जितने भी महान लोग धरती पे पैदा हुए हैं उन सब ने घुमा फिरा कर एक ही बात बोली है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इम्प्रेस करेंगे, जो भी डालेंगे, आपकी दुनिया में द स्क्रीन ऑफ स्पेस में वही गठित होगा एक दिन। यहाँ पर बात की गई है एक सिंपल लॉ ऑफ लाइफ की, एक बैलेंस है। आप जो अपने जितना आप इम्प्रेस करेंगे, जैसी चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वही आपकी ज़िंदगी एक्सप्रेस करेगी, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी बनेगी। तो ये चीज़ें हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती हैं? सो अनफुलफिल्ड डिज़ायर आपको नेगेटिव थॉट्स पैदा करती है और यही नेगेटिव थॉट अक्सर अल्सर, हार्ट ट्रबल, टेंशन एंड एंग्जाइटी में बदल आपकी लाइफ और आपकी कंडीशन, चाहे वो हेल्थ की हो, फाइनेंशियल हो या जो भी हो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को फीड की गई चीज़ों का ही नतीजा है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। इसके बाद चैप्टर में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें बहुत सीरियस इलनेस सिर्फ प्रेयर, पॉजिटिव अफर्मेशन और खुद पे भरोसा रखने से ठीक हुई है। सो इसके अंदर एक आदमी था जिसको स्किन प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई जब वो दिन में 3-4 बारी बोलता था कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा जानता है कि बॉडी को कैसे हील करना है। तो या तो आप इसे प्रेयर बोल लो या पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लो, बट इससे उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लंग्स का काम करना, हार्ट का काम करना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो उसका कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड पे, और हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्शियस माइंड अगर डरता है या फिर टेंशन लेता है, डिप्रेशन में जाता है, तो ये इंटरफेयर करता है इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो काम है फिर उसमें भी इंटरफेरेंस होती है, जैसे लंग्स का काम करना, हार्ट का काम करना। मेडिकल टर्म में इन्हें बोला जाता है स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इससे छुटकारा पाने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक कहानी थी फ्रांस में मैडम बायर नाम की एक महिला की, जो श्राइन जाती थी और डॉक्टर ने बोला था कि उसकी ऑप्टिक नर्व ठीक नहीं होगी, बट वो 1 महीने के अंदर ही रिस्टोर हो गई। सुन के ऐसा लगेगा कि श्राइन के पानी में कोई जादुई पावर थी, और मैडम बायर को भी यही लगा था, लेकिन ऑथर के हिसाब से ये कमाल था इनर बिलीफ का। हाँ, ये बात मैडम बायर को शायद ना पता हो, बट वो जो फेथ था श्राइन में जाकर प्रार्थना करने से, उसी फेथ से एक्टिवेट हुआ उसका इनर बिलीफ, एंड जिसकी वजह से, और इनर बिलीफ मतलब क्या, सबकॉन्शियस माइंड, और उसी की वजह से वो अपनी एक ऐसी इलनेस ठीक कर पाई जो डॉक्टरों ने ठीक करने से इनकार कर दिया था। सो पावर ऑफ फेथ विद इनर बिलीफ कैन डू मैजिक।
अगली कहानी से तो मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस की याद आ गई। आदमी जिसे पैरालिसिस था उसको ये बोला गया कि आप विजुअलाइज करो कि आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो। ऑल्दो वो चल नहीं पाता था बट वो डेली आंख बंद करके विजुअलाइज करता था वो सारे काम जो ऑफिस में करता था। एक दिन वो ऑफिस, उसने अपना बेड जो है और अपना सारा बंदोबस्त लेकर ऑफिस में रख दिया और ऑफिस में वो काम नहीं कर पाता था। एक दिन ऑफिस में कोई भी नहीं था, फ़ोन रिंग करी, फ़ोन बजा और वो चलकर फ़ोन अटेंड कर लिया। हाउ, दिस इज़ व्हाट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, कल हम न्यू चैप्टर करेंगे। बट मैं इस चैप्टर से जो सीखा वो ये, फेथ से यू कैन इवन हील योर सेल्फ। और सिर्फ नॉट योर सेल्फ, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फेथ आपका भगवान से आता है या किसी और गॉड से आता है या फिर किसी गॉड से नहीं, वो इनर सेल्फ आप सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज करके लेकर आते हो। बट फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही था इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो कल करते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय।